हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज मैं क्लास ट्वेल्थ की सॉल्यूशन की पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जो कि पार्ट 1 हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि मेन टॉपिक इस चैप्टर की स्टार्ट है। तो इस पेज पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेज पे दिया है डिफाइन सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज़। पूरी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली, मिक्सचर ऑफ लिक्विड, जो कि वैलिडिटी है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन, ओबे करती है रोल्स लॉ को। तीसरा, रियल सॉल्यूशन, हेनरी लॉ। एंड चौथा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट ऑस्मोल्स। एंड लास्ट वांट ऑफ फैक्टर। तो ये सब हम पूरी पढ़ेंगे गाइस। तो आज हम जितना हो सकेगा इस पार्ट में पढ़ेंगे, बस आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को रखे रहें। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आप नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, व्हाट इज़ वैलिडिटी और वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को रीड करते हैं। सॉल्वेंट विच वेपोराइज एट लो टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हैपनिंग साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, पेट्रोल, बट लिक्विड वैलिडिटी आर डिफरेंट। पेट्रोल इज़ मोर वैलेटाइल। जैसे कि वैलेटाइल एक्चुअली में वो होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेट्रोल लिया तो पेट्रोल को खोल देंगे तो वो उड़ जाता है। तो और पानी हुआ, पानी का खोलोगे तो पानी नहीं उड़ता है। तो पानी का वैलिडिटी कम है, बट वह जो पेट्रोल की है वैलिडिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी को हम बोलते हैं वैलिडिटी। अब एवापोरेशन पढ़ते हैं। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इज़ द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फॉर लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज। हमारा मतलब चेंज फिजिकल स्टेट में होता है लिक्विड फेज टू इनटू वेपर फेज। और कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज़ द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वेपर फेज टू इनटू लिक्विड फेज। इसमें हमारा क्या होता है? वेपर फेज इनटू लिक्विड फेज। और इसमें क्या था? इवेपोरेशन में लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज। तो ये डिफरेंस है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में। और अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं, लिखा है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब लिखा है रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इसका ये है, मीन्स दैट्स हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर वेपराइज एंड सेम दैट वेपराइज इनटू लिक्विड फॉर्म। जितना मॉलिक्यूल्स वेपराइज होगा उतना ही वेपराइज लिक्विड फॉर्म में भी होगा। ठीक है, मीन्स दैट लिक्विड फॉर्म वेपर, जो कि आप देख रहे हैं लिखा है, मीन्स दैट लिक्विड फॉर्म वेपर फ्रॉम दैट स्पीड एंड द स्पीड से द सेम स्पीड टू कन्वर्ट वेपर फ्रॉम टू लिक्विड फॉर्म। मतलब ये है कि जो लिक्विड फॉर्म है उसकी जो स्पीड रहेगी वो सेम स्पीड रहेगी कन्वर्ट होने की लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लोग ने दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, दोनों फोर्स का इक्वल जो बीच का होता है उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, जो कि दिया है व्हाट इज़ हेनरी लॉ। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ डिजॉल्व गैस इन गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट इज प्रिपरेशन is proportional to of the gas with which it is an equilibrium. This is called Henry law. तो at a constant temperature mass of gas proportional to the pressure to applied gas। तो आप ग्राफ देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको पूरा लिखें अपनी नोट्स पे, ग्राफ भी बनाएं। m proportional to p, m is equal to kp where k is a constant। नेक्स्ट पेज की तरफ हम गाइस बढ़ते हैं, जो कि अब दिया है, इसका मतलब है कि मीन्स दैट कांस्टेंट टेम्परेचर हाउ मच मास ऑफ द गैस डिजॉल्व टू द वॉल्यूम इन द सॉल्वेंट। जो मतलब कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर दिया है, जितना हम मास डिज़ोल्व करेंगे सॉल्वेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? प्रेशर के। तो वही चीज़ हम देखें तो इन ग्राफ वी आर अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ में हम समझ रहे हैं कि हम इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर को तो हमारा जो डिज़ोल्व हुआ लिक्विड का वो भी इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया है डिफाइन सेल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो सेल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड में हमको इसको डिफाइन करना है किस पे? हेनरी लॉ पे।
तो देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैटिलेटर्स प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ लेजर number of gas moles means if you increase the pressure the gas moles slowly decrease and the will mix liquid। मतलब ये है कि अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो प्रेशर को तो जो गैस मोल्स है वो धीरे धीरे देखो फिर से समझो, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे गैस मोल स्लोली डिक्रीज है, जो गैस मोल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, डिक्रीजेज होने लगेंगे, जो कि हम लिक्विड फॉर्म में उसको मिक्स्ड किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं जो दिया है, मीन्स दैट इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर द सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। जितना हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे उतनी हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। एक्चुअली में सोल्युबिलिटी होती है, जैसे आप माउंटेन या हिल पे जाओगे तो उस पर से जो पानी गिरता है उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो यही इसका मतलब है। अब नेक्स्ट पेज की हम तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका मतलब है कि इफ़ यू डिक्रीज़ द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज़। अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन x proportional to p। इफ़ p इज़ इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन आल्सो इज इंक्रीज। अगर हमारा p इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के एक्स पी, वेयर के एच इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। के एच हमारा क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। अब देखो इसमें पॉइंट दिया है, इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर देन मोल फ्रैक्शन विल इंक्रीज बट इट रॉन्ग। मतलब कि हेनरी लॉ में हम क्या पढ़े हैं, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। इसको आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पेज में एनी गैस दैट विल मेक द प्रेशर हाउ मच मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट। मतलब इसका समझो, कोई गैस उतना ही प्रेशर बनाएगी जितना मोल फ्रैक्शन इसके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारा सही है। x इज इक्वल टू के पी, पी इज इक्वल टू 1/kx, तो p इज इक्वल टू के एच एक्स है। तो वेयर के एच हेनरी कांस्टेंट। फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, कोई गैस इतना ही प्रेशर बनाएगी जितना मोल फ्रैक्शन इसके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 पूछता है हर क्वेश्चन में। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर कंटेन डिजॉल्व CO2। ठीक है, तो जो हमारा ड्रिंक व्रिंक पीते हैं तो यही हमारा इसका एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट पेज की हम तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ दिया है, देख रहे हैं आप, डिफाइन रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ that pressure of any component will directly proportional to the that component in the liquid phase, it is applied in the ideal solution। रोल्स लॉ हमारा अप्लाइड करता है आइडियल सॉल्यूशन पर। तो लेटर टू वोलेटाइल लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं जो कि हमारा एक सैल्यूट A है और सैल्यूट B है, जो दोनों आपस में हम सॉल्यूशन को मिला देंगे उसी को हम बोलते हैं रोल्स लॉ, जो कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। नेक्स्ट पेज की तरफ गाइस हम पढ़ते हैं, जो कि दिया है, इफ़ वी मिक्सड बोथ देन व्हाट विल बी टोटल प्रेशर। देख रहे हैं PA प्रोपोर्शनल टू X है, PB प्रोपोर्शनल टू PB दोनों सैल्यूट को हम जोड़ रहे हैं। तो PA जो कि पूरा टोटल प्रेशर लिख के आ रहा है, देख रहे हैं PT इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। यही हमारा इसका टोटल प्रेशर का पूरा फार्मूला निकल के आया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि दिया है, सिंस वी आर कंसिडरिंग अ केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि बाइनरी सॉल्यूशन 2 होती है, XA प्लस XB हमारा 1 होता है, जो कि अब इसी में हम वैल्यू रख देंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA0 1 माइनस XB। जब हम XA को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस XB हो जाएगा, तो 1 माइनस XB प्लस PB XB। तो ये क्या देखो पूरा टोटल क्या आ गया, PT इज इक्वल टू PA0 PB माइनस PA into B। okay, if both solute and solvent both are volatile then this formula will be used। अगर दोनों सॉल्वेंट एंड सैल्यूट volatile रहेंगे तो ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम गाइस बढ़ते हैं, जो कि इसमें कुछ PA मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, PB हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, एंड XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, एंड PA0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, एंड PB क्या होता है, PB0 होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, एंड PT टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।
ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ हम गाइस बढ़ते हैं, जो कि दिया है डिफाइन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एप्लीकेशन ऑफ डेल्टन्स लॉ, जो कि सपोज वी हैव ए कंटेनर्स दैट मॉलिक्यूल्स आर ए एंड बी प्रेजेंट इन गैसेस फेज, ए प्रेजेंट इन वाई ए इन लिक्विड फेज। जो ए हमारा है वो वाई ए में प्रेजेंट है, जो कि वो कौन फेज है, लिक्विड फेज है। एक्स से दैट्स आर डिफरेंट, एक्स से जो है वो हमारा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पेज की हम तरफ बढ़ते हैं। लिक्विड फेज गैस गिव्स रॉल्स लॉ, जो लिक्विड फेज है वो हमारा रॉल्स लॉ देता है। गैसियस फेज जो है वो डॉल्टन्स लॉ देता है। तो पी ए प्रपोर्शनल टू वाई ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, जो कि है पी ए इज इक्वल टू पी ए वाई ए। एंड नेक्स्ट हमारा इसी को पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी, दिस गिव्स डॉल्टन्स लॉ एंड बोथ आर पार्शियल प्रेशर, सो बोथ आर इक्वल। दोनों हमारा पार्शियल प्रेशर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज की गाइस हम बढ़ते हैं, जो कि दिया है पी ए नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्योर ए सैल्यूट, एक्स ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट, वाई ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैसियस स्टेट, पी टी टोटल प्रेशर। वी सब्सटीट्यूट पी ए एंड पी बी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, दोनों वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आएगा पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी एंड दूसरा पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी। नेक्स्ट पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि दिया है वी नो दैट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई ए पी टी अपान पी ए प्लस वाई बी पी टी अपान पी बी इज इक्वल टू 1 बाई पी टी। ओके, यही हमारा टोटल पूरा मतलब पी टी हमारा क्या है टोटल प्रेशर, तो यही हमारा पूरा फार्मूला हो गया है, जो कि रॉल्स लॉ इन वेपर फेज में। तो गाइज़ ये वीडियो इतना ही है आप लोग के लिए शॉर्ट में, आप लोग का आई होप समझ में भी आया होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ आप लोग समझे भी होंगे, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको नोट्स बना लें, ताकि आप लोग के लिए और ये बेनिफिट हो जाएगा और समझने में आसानी होगी। और साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, बस आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोग भी नोट्स बना पाएँ जो जिन लोग की नोट्स नहीं बन पा रही है या फिर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा है। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, बेल आइकन को भी दबाया होगा। ओके बाय, टेक केयर।